नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गंगा दशहरा की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। अमृत रूपी मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा का धरा अवतरण दिवस गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और मां गंगा की आरती की जाती है। इससे मनुष्य के सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा का जल सभी जलों से पवित्र माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में वास नहीं करती हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर चलिए जानते हैं कि धरती पर मां गंगा कैसे अवतरित हुई। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराजा सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराजा सगर के 60 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेध यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर मां गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की एक बूंद भी शेष नहीं थी, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर ने अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम न निकला। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथी ने ब्रह्मा जी की काफी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा को मुक्त किया। उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने अपने शिखाओं में मां गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर मां गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए मां गंगा को पाप नाशनी और मोक्षदायिनी के रूप में माना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता है। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। बोलो गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।